तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज का आपका स्वागत करता हूं। जो आज की जो अपनी क्लास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस एक शानदार शुरुआत। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ एंड हानि। हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, लाभ हानि। देखिए, आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि मान लो आपने 50 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और आपने उसको 60 रुपये की बेच दी, तो आपको 10 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो जब वस्तु अपन खरीदते हैं तो जिस मूल्य पर अपन खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है मेरे भाई। और जिस पर उसको बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये टर्म्स बता रहा हूं मैं आपको, कॉस्ट प्राइस। और इसको बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ओके। अब जब अपन ने वस्तु को ज़्यादा में बेचा तो हमें जो कुछ लाभ होता है, लाइक 50 की वस्तु को 60 में बेचा तो हमें 10 रुपये का लाभ हुआ। तो जो 10 रुपये है वो अपना लाभ है, तो उसको लाभ, जब एसपी ज़्यादा होता है, लाभ यानी प्रॉफिट, जो कि क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। और सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आपने बेचा है। और सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर आपने खरीदा है। ठीक है। अब लाइक कोई वस्तु है, जैसे कि जो एसपी जो होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके। और अगर लॉस हुआ है तो लॉस होने पर क्या होता है? सीपी में से आपको लॉस घटाना होता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट के केस में आपका एसपी ज़्यादा होता है क्योंकि सीपी में कोई चीज़ प्लस हो रही है। और लॉस के केस में आपका एसपी कम होता है। जब एसपी ज़्यादा होता है सीपी से, तो इस केस में हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जब एसपी कम होता है तो इस केस में एसपी जब सीपी से कम होता है तो इस केस में हमें लॉस होता है। और रही बात प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की, तो जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। ठीक है, ऐसे ही लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी गुणा में 100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट हो गया और ये लॉस परसेंट हो गया। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब अपॉन में हमेशा सीपी रहेगा। ओके। अब जैसे कोई वस्तु है, आपने वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% में आपको मान लो 20% का लाभ हुआ। जैसे कि कोई वस्तु 100% है, ये उसका सीपी हो गया, और आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसका जो एसपी होगा वो क्या होगा? 100 पे 20% का प्रॉफिट होने पर 100 का 20% क्या होता है? 20। तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 120 की। ठीक है। और इसी तरीके से 100 के कंपेरिजन में देखेंगे, अगर आपको 20% का लॉस होता है तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 100 से 80 की हो जाएगी। ओके। फ्रैक्शन वैल्यू में अगर बात करें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 5 की वस्तु कितने की हो जाएगी? 1 का प्रॉफिट 6 की। यहीं अगर 20% लॉस है तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 पे 1 का लॉस यानी 4 की। ठीक है, ये मैं टर्म्स बता रहा हूँ जो आपके इस लेक्चर में काम आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन से।
पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए जिसे 770 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, ये बॉक्स की जगह सब जगह रुपए हैं। ओके, ये सब रुपए हैं। तो किसी वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, मतलब 770 रुपये क्या है, एसपी है, और एसपी 10% प्रॉफिट, यानी कि 110 की वैल्यू जो है, 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 770, और हमसे पूछा है सीपी। सीपी क्या होता है, 100% होता है मेरे भाई। ये सीपी है जो कि 100% है, ये है एसपी जो कि 110% है। 10% का लाभ मतलब 110%, ये कितना गुना हो गया, 7 गुना। तो अपना जो सीपी होगा वो कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 700 रुपये, बी आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30% की हानि पर 630 रुपये में बेची गई वस्तु का सीपी क्या है। 70% की वैल्यू 630 यानी 9 गुना, तो सीपी 100% की वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी, 9 गुना, डायरेक्ट आंसर। 70% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 630 रुपये। ओके, तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये कितना गुना हो रहा है, 9 गुना, तो ये भी यहाँ से 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 900 रुपये। ओके, तो आंसर अपने बी आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 1500 रुपये की साइकिल को 30% की हानि पर बेचता है, तो एसपी ज्ञात कीजिए। 1500 रुपये की साइकिल है और उसको बेच रहा है वो 30% की हानि पर, यानी 70% में, 70/100, 15 7 105। ठीक है, वरना आप यहाँ पे 7 को देख के देख सकते थे कि 7 का मल्टीपल केवल एक, आंसर सी आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 1000 रुपये के सेल फोन को 20% के लाभ पर, तो 1000 रुपये पे 20% कितना हो गया, 1000 का 200, और 200 का लाभ, यानी उस चीज़ को कितने में बेचा, 1200 में, वस्तु को कितने में बेचा, 1200 में। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक आदमी अपनी वस्तु को एसपी के 20% पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। वास्तविक लाभ हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पर, ना कि एसपी पर। लेकिन हमें क्या दे रखा है, एसपी पर 20% की वैल्यू क्या है, 1/5, यानी ये तो है लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, ये तो है अपने प्रॉफिट, और ये क्या है, एसपी, क्योंकि इसने एसपी पे दिया है। अब अगर एसपी 5 है और उसमें 1 लाभ है, तो लाभ एसपी में होगा, तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा, 4। ये क्या है, सीपी, सीपी कितना हो जाएगा, 4, और 4 पर 1 का प्रॉफिट, यानी कितना परसेंट हो गया, 25%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। आपको एसपी पर दे रखा था, एसपी 5 है जिसपे 1 का लाभ है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 4, 4 पर 1 का लाभ 25%। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति एक वस्तु को एसपी के 14.28% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि परसेंट एसपी के 1/14.28% होता है अपने 1/7, तो ये एसपी है। अब हानि पर है, हानि पर है, तो मतलब सीपी कितना रहा होगा, 8। भाई एसपी कम होता है और सीपी ज़्यादा होता है, कब, हानि के केस में। तो यहाँ पर 1 का लॉस हुआ है, मतलब चीज़ उसकी 8 की थी जिसको उसने 7 में बेचा है, तो 1 का लॉस, तो 1/8 कितना हो गया, 12.5%। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार खरीद मूल्य पर 25% की लाभ की गणना करता है और दूसरा एसपी पर। यदि दोनों 1000 रुपये प्रत्येक में बेची गई वस्तु पर 25% का लाभ का दावा करते हैं, तो उनके लाभ के बीच में क्या अंतर होगा। यहाँ पर दो दुकानदार ए और बी मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ये इसका सीपी है, ये इसका एसपी है। पहला कैलकुलेट करता है सीपी पर, सीपी पर 25% यानी सीपी 4 है, तो प्रॉफिट 1 का होगा और एसपी 5 होगा। दूसरा जो है वो कैलकुलेट करता है एसपी पर, एसपी पर 1/4 यानी 4 एसपी है, 1 का प्रॉफिट, यानी खरीदी कितने में होगी, 3 में। ठीक है, ये इनका अपने अनुपात आ गया। लेकिन दोनों समान में बेच रहे हैं, समान मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 5 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, दोनों को समान करेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से अगेन और इसको 5 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15।
हमसे क्या पूछा है, इनके लाभ का, लाभ में अंतर पूछा है। तो यहाँ पर लाभ कितना है 16 से ये कितना हो जाएगा 20, और ये भी 20 क्योंकि समान है। अब 16 की वस्तु 20 में बेचा, 4 का लाभ यहाँ पर हो रहा है, और 15 की वस्तु 20 में, 5 का लाभ यहाँ पर हो रहा है। तो दोनों का जो अंतर है वो 1 यूनिट है। कितना है 1 यूनिट। हमें 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। भाई प्रत्येक जो है 1000 में बेच रहा है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 1000 है, कितना गुना है 50 गुना। तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, जो उनके लाभों का अंतर होगा वो हो जाएगा 50। ओके, तो ये डायरेक्ट ही अपने आंसर आ गया यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है, यदि इसे 6% का लाभ होता तो 150 रुपये अधिक में बेचता। 4% का लॉस यानी 100 से 4% कम 96 में, और 6% का लाभ यानी 106 में। तो डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पे 10% का। 6 ये माइनस 4 ये, तो कितने का 10% का डिफरेंस हो गया। और इस 10% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 150, और हमसे पूछा गया है सीपी यानी 100% की वैल्यू, जो कि कितना गुना हो जाएगी 10 गुना यानी कि 1500 रुपये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे जैसे लेक्चर में क्वेश्चंस होते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डाटा मैंने बहुत आसान रखा है ताकि आप कैलकुलेशन में ना उलझो और कॉन्सेप्ट को ग्रेप कर पाओ। मेन कॉन्सेप्ट ग्रेप हो जाएगा, उसके बाद तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पर आइए, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और 10% के लाभ पर। अगेन वही कितने का गैप है 20% का। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है कि सर 120 रुपये है कि नहीं। 120 रुपये कितने गुना हो रहा है कि सर 6 गुना हो रहा है। हमसे क्या पूछा है वस्तु का वास्तविक सीपी यानी 100%। तो 100% कितना गुना हो जाएगा 6 गुना, सर कितना हो जाएगा 600 रुपये। आंसर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 720 रुपये में बेचा जाता है, x% का लाभ होता है, और उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो लाभ x + 5%। तो अगेन यहाँ पर क्या दे रखा है डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है, पहले x में बेचता था अब x + 5 में बेचता है, यानी 5 की वैल्यू जो 5% है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30। कितने गुना हो गया 6 गुना। तो 100% कितना हमसे पूछा गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यानी यहाँ पे लाभ, तो 100% कितना हो गया यहाँ पे, ये सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये सीपी हो जाएगा। अब सीपी 600 रुपये है और उसने 720 में बेचा है, एसपी कितना है 720 है। वो प्रॉफिट कितना हुआ, उसको x% का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी 720 है, सीपी 600 है, तो कितना गैप आ गया यहाँ पर 120 का। और रही बात प्रॉफिट परसेंट की, तो वो मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। तो प्रॉफिट 120 का है और सीपी हमें दे रखा है 600 मल्टीप्लाई 100 20%। कितना आ जाएगा 20%। ओके, तो उम्मीद है आपको क्लास में समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जोड़ी जूते के सीपी और एसपी के बीच का अंतर 1200 है और यदि लाभ 15% है, तो सीपी और एसपी के बीच का अंतर ही तो लाभ होता है। आपको बताया एसपी माइनस सीपी क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ ही तो दे रखा है हमें, यानी 15% की वैल्यू हमें दे रखी है। यदि लाभ 15% है तो इस 15% की वैल्यू में 1200 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1200 रुपये। कितने गुना है 80 गुना है। और हमसे क्या पूछा है एसपी, तो एसपी कितना होगा 115। एसपी कितना होगा 115। 115 को देखते ही दिख रहा है 23 का मल्टीपल केवल एक। ठीक है, ये भी इसका 80 गुना कर दो। 800 और 15 × 120 920।
9200 रुपये। ठीक है, वरना आप 115 को देख करके 23 का मल्टीपल भी लगा सकते थे आंसर, जो कि 9200 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा जाता है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने पर, तो 30% मतलब 130 में बेचो, और 130 को देखते ही आंसर आ जाएगा अपना 30 का मल्टीपल कौन सा है, 65,000। ओके, तो देखते ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब वहाँ पे अगर बेसिक से जाए तो 120 की वैल्यू जो है, इसको ऐसे करें आप, लिखने के तरीके से भी बहुत फर्क पड़ता है, सीधा ही लिखो। 120 की वैल्यू हमें दे रखी है 60,000, हमसे पूछिए 130 की वैल्यू, 0 से 0, 12 पंजा 60, 5,000, 13 पंजा 65,000। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेब को 300 रुपये में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बाकी की जो भी जहाँ पे आप पढ़ते हो या जैसे भी आपने पढ़ा होगा, तो आपने एक तरीका देखा होगा आर्टिकल सेम करने का तरीका। ओके, जहाँ आर्टिकल सेम करके अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन अपन जो है इसको दूसरे तरीके से करेंगे। डायरेक्ट ही अगर आपको लाभ या हानि परसेंट पूछे तो आप एक वस्तु पर इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ पे सीपी की बात करता हूँ, यहाँ पे एसपी। ठीक है, सीपी क्या हो जाएगा, एक वस्तु का। ठीक है, एक वस्तु की बात करेंगे, 300 रुपये में 100 की दर से, तो एक वस्तु कितने की हो गई, 300 रुपये अपॉन 100, ये एक वस्तु की बात हो गई। और इसी एक वस्तु को भाई अपन बात ही एक ही वस्तु की कर रहे हैं, तो दोनों केस में बराबर तो अपने आप ही हो गई, एक वस्तु यहाँ पर एक वस्तु यहाँ पर, तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 48 रुपये में प्रति दर्जन, यानी 48 वस्तुएं 12, तो यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 4 आ गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 पर 3 पर 1 का प्रॉफिट, यानी कि 1/3, और 1/3 होता है अपने 33 से ही 1/3%। ओके, और जो दूसरा तरीका आप जो देखते हो वो कैसे है, वो भी आप देख लीजिए। उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी, मूल्य 100 आर्टिकल 300 में, और 12 आर्टिकल 48 रुपये में बेचा। ठीक है, ये सीपी खरीदा, ये एसपी। अब 12 और 100 को बराबर करना होगा आपको, तो इसको बराबर करो। बराबर करने के लिए 12 दूना 24, 12 3 36, मतलब 300 करना होगा। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 3 नहीं है, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3600 आ जाएगा, 300 से नहीं। इसका एलसीएम देख लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, 100 में 4 भी है, 300 बनाते हैं, तो 300 बनाने के लिए इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300 हो जाएगा, और इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 नहीं बनेगा, ये यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, आर्टिकल सेम करने ना अपन को, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, 100 और 12, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 दून 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो इसको 600 बनाओ। 600 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 50 से। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 50 से। 600 से 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 600 सीपी, और यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, 48 गुणा 5, तो 0 0 5 8 40, 4 5 20 और 4 24, 2 0 से 2 0 गए, कुछ गड़बड़ है इसमें। 600, 12 पंजे 60, ये भी 600 हो गया। ये आर्टिकल अपन ने सेम किए, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1800 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1800। ओके, यहाँ से 1800 आएगा, और यहाँ पर 48 पंजा जो है
240 होता है, तो यहाँ पर 240 आएगा। क्या आएगा? 240, मतलब 2400। यहाँ पर कितना आएगा? 2400। ठीक है, तो 1800 की वस्तु को 2400 में सेल किया, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 600 का। 600 का फ़ायदा हो रहा है मैं 1800 पर, जो कि कितना हो जाएगा अपने? 1/3। 1/3 यानी 33 सही, 1/3%। तो जब आर्टिकल सेम करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे क्या है कि इतनी हेडक रहती है, इनको आर्टिकल को सेम करो, फिर ये जो है कैलकुलेशन, फिर इतना सोल्व करो, तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं। आप डायरेक्ट ही एक वस्तु पर निकालो, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, पहले उनको बताया था, उसी तरीके से इसको वापस से एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को एक वस्तु पर करके बताते हैं वापस से। CP SP 300/100, ये एक वस्तु का हो गया। अनुपात 48/12, ये भी एक वस्तु का हो गया। 3 से 4 1, 1/3। तो ये देख लो कितनी कैलकुलेशन आपने बचा ली। ओके, वहाँ पर तो कितनी टेंशन हो रही थी, यहाँ पर देखो ये बड़ी आसानी से हो गया। तो इसी तरीके से अपन आर्टिकल वाले सवालों को इसी तरीके से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। किसी वस्तु को 2200 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, तो 1300 रुपये में बेचने पर क्या लाभ होगा? यानी कि 12% की हानि हो रही है, यानी कि 88 की वैल्यू जो है, 88 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2200। आप ऐसे देखें, अपन से लाभ हानि पूछी है ना, तो आप इसको ऐसे करेंगे कि जो 2200 है वो 88 की वैल्यू, 88%। ओके, 88% मतलब 100 से 12 कम, यानी 12% का लॉस। और 1300 की वैल्यू निकालो, 1300 की वैल्यू कितनी परसेंट आएगी? ओके, तो 88 गुणा 1300/2200। ठीक है, 0 से 0 गया, 13 चौक 52, 52% आया। तो 52% क्या आया? 1300 की वैल्यू 52% है। 2200 की वैल्यू जब थी तो 88 थी, और 1300 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने? 52%, यानी 100 से कितना कम है? 48। तो लॉस कितना होगा? 48% का लॉस। ठीक है, डायरेक्ट 2200 की वैल्यू 88%, 1300 की वैल्यू सीधा 52%। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, तो यहाँ से आप देखो 4 गुना, ये भी 4 गुना 52। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 800 में बेचने पर, अगेन 1200 की वैल्यू जो है वो 20% का लाभ यानी 120 है, 10 गुना, मतलब बटे हुए में 10। तो 800 की वैल्यू जो है वो भी कितनी आ जाएगी? बटे हुए में 10, यानी 80%। 80% मतलब 20% का लॉस। 100 से कंपेरिजन करना है, प्रॉफिट है तो 20% ज़्यादा, लॉस है तो 20% कम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को SP के 5/8 भाग पर बेचा जाता है तो 40% की हानि होती है। इसे मूल SP पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? ठीक है, तो आपको देखना है कि 5/8, मान लो कि 8 उसका SP है, तो 5 में बेचने पर, मतलब 8 की जगह 5 में बेचने पर, 5 में बेचने पर हमें हो रहा है 40% की हानि, यानी कि 60। 5 की वैल्यू 60 है। अब उसको मूल SP पर यानी 8 में बेचे तो क्या आएगा? 12 गुना, तो ये भी 12 गुना, 96। ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, तो 100 से कितना कम है? 4% का लॉस। ये आ गया आंसर। ओके, बहुत शॉर्टेस्ट अप्रोच है, इससे शॉर्ट अप्रोच इन क्वेश्चंस की और दूसरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। 6/7 में बेचा जाता है तो 16% की हानि होती है, यानी 6 की वैल्यू जो है 16% का लॉस, यानी कि 84 है। कितना गुना है? 14 गुना। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है? 7 में बेचने पर 14 7 98, तो कितना लॉस हो गया? 2% का लॉस। ओके, तो आप नेक्स्ट टाइम इन्हीं सवालों को इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन नहीं अपने। अब आते हैं नेक्स्ट। 5/6 बेचने पर 10% का लाभ है, तो वास्तविक
एसपी पर बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात करें। वास्तविक एसपी पर बेचे यानी 5 पर बेचा तो आप इसको ऐसे कर देंगे, सीधा लिखने का देखो आप इसको ऐसे ही लिखे, डायरेक्ट ही ऐसे लिखे, ना लंबाई क्यों लिखे। 5 की वैल्यू कितनी है 110, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। ओके, तो 22 से के 132 यानी कितना हो गया 32% का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 32%, ये अपना आंसर। नहीं तो आप इसको और कैसे सोच सकते हैं कि जो भी ये संख्या है वो इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई। एक सोचने की बात बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को देखो, दिमाग में जो भी क्लिक होता है पढ़ते पढ़ते, जो दिमाग में क्लिक होता है कि यार इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच सकते हैं, तो आप बेझिझक होकर सोचिए। जैसे कि 10% का लाभ है 110, अब 110 को मैं जस्ट रिवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6/5 से, ठीक है, तो बस ये आंसर आ जाएगा 132। और 132 से 32% प्रॉफिट। और कैसे सोच सकते हैं, और ये सोचो कि यार ये 11 है तो 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल किस में 100 जोड़ने पर 11 का मल्टीपल बन रहा है 130, 11 का मल्टीपल नहीं होता, 125 नहीं होता, 128 नहीं होता, 132। ये सब सोचने के तरीके हैं कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट पे सोचते हैं एक बार। 600 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 400 रुपये पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है, ठीक है। मान लो x का लाभ हुआ तो CP क्या आएगा, SP में से प्रॉफिट घटाएंगे तब CP आएगा, और CP दोनों केस में बराबर होगा। तो जब 600 में मैंने बेचा तो मुझे x का प्रॉफिट हुआ, और जब 400 में बेचा तो मुझे x का लॉस हुआ, तो वो लॉस CP में, इसमें SP में जुड़ेगा लॉस, तो कितने का x का ही लॉस हुआ, ठीक है। बराबर है ना, लाभ और हानि बराबर है। यहाँ पर x का लाभ हो रहा है तो SP माइनस x क्या आ जाएगा अपने CP आ जाएगा, और इधर भी 400 SP है, उसमें हानि मैंने जोड़ी 400 प्लस x कितना हो जाएगा CP आ जाएगा। दोनों केस में CP बराबर, तो 200 की वैल्यू जो है x 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और इसमें वैल्यू रख दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पर या यहाँ पर आपको CP मिल जाएगा 400 और 100, CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, ठीक है। अब CP की वैल्यू अगर 500 है तो 500 पर x कितना परसेंट का लॉस हुआ है, 100 का लॉस हुआ है हमें, x की वैल्यू 100 आई, यहाँ पर 100 का ही प्रॉफिट हुआ है और 100 का ही लॉस हुआ है। दोनों CP पे निकलेंगे, दोनों ही सेम होंगे, तो लॉस कितना हुआ 500 पर मल्टीप्लाई 100, तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा 1/5 यानी कि 20% का लॉस। ओके, कि सर ऐसे कैसे, हमें तो समझ में नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को और भी बड़ी आसानी से, कि जब लाभ और हानि बराबर होती है तो जो इनका CP होता है वो इनकी मिड वैल्यू होती है, यानी इनका एवरेज होता है। ये अपन एवरेज ही निकाल रहे हैं, तो इसको आप और अलग तरीके से कैसे करेंगे, ये बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। देखो आपको दोनों तरीके बताऊंगा मैं, बेसिक भी शॉर्ट अप्रोच भी, दोनों तरीके ही आने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट अप्रोच की जगह शॉर्ट अप्रोच काम करती है, बेसिक की जगह बेसिक काम करती है। 600 और 400, 1000/2 500, ये डायरेक्ट CP आ जाएगा, क्या आ जाएगा डायरेक्ट CP आ गया। अब 500 की वस्तु 600 में बेची यानी 100 का लाभ, 500 पर कितना आ गया 1/5, जो कि डायरेक्ट 20% आ गया। हानि की बात करें तो 100, ये प्रॉफिट है और यही लॉस है, प्रॉफिट और लॉस बराबर है ना इस केस में, तो ये भी 20% है। ओके, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 20% प्रॉफिट हुआ 20% लॉस हुआ। अब आते हैं एवरेज की बात है, सीधा एवरेज निकालो, कब, जब लाभ और हानि बराबर हो। अब जैसे 700 में बेचने पर प्राप्त लाभ 480 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी एक जो लाभ है वो हानि से अधिक है, यानी कि ये हानि है, मान लो 5x हानि है, हानि में लिखता हूँ 5x है, तो लाभ क्या होगा, लाभ इससे 20% ज़्यादा यानी 6x होगा, लाभ क्या हो जाएगा 6x + 1, 5% 20% ज़्यादा मतलब 5 से 6,
तो ये हानि है और ये लाभ है। बेसिक से बता रहा हूँ पहले, फिर इसकी शॉर्ट अप्रोच ही बताएंगे। तो दोनों केस में सीपी तो बराबर है, तो सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस प्रॉफिट, और दूसरे केस में एसपी प्लस लॉस। ओके, तो एसपी क्या है, एसपी हमें दे रखा है 700 माइनस प्रॉफिट 6x इक्वल टू एसपी, दूसरे केस में ये एसपी 1 है, ये एसपी 2 है, 480 प्लस लॉस, लॉस कितना हुआ 5x, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 220 इक्वल टू 6 और 5 11x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो सीपी आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकालिए, 480 प्लस 5x यानी 5 दूना 10 100x 100, तो कितना आ जाएगा 580। 580 अपने सीपी आया है। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है वस्तु का सीपी, तो सीपी 580 अपने आ गया आंसर। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है। सर शॉर्ट अप्रोच बताइए, तो शॉर्ट अप्रोच क्या है, शॉर्ट अप्रोच बढ़िया आसान है, बस यही जो सारे स्टेप्स है इनको दिमाग में करो आप, यही शॉर्ट अप्रोच है, और कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं होती है। कुछ स्टेप्स को माइंड में कर लेना ही एक तरह से शॉर्ट अप्रोच हो जाती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो दोनों का डिफरेंस है 700 और 480, कितने का डिफरेंस आ रहा है 220 का, वो किसके बराबर होगा, लाभ हानि कितना है इन दोनों के डिफरेंस के बीच में। तो लाभ जो है वो हानि से, यानी हानि 5 है तो लाभ कितना है 6, तो इन दोनों का जो सम है 11 वो 220 की बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हानि माइनस में जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 माइनस 5 11, तो वो जो 11 है वो 220 की वैल्यू है, वही डिफरेंस के बराबर है। हानि कितनी आ जाएगी 5 यूनिट, 100 हानि आ गई, और ये हानि अपन जो है दूसरे वाले सीपी में, कम वाले सीपी में जोड़ेंगे तो अपने सीपी आ जाएगा 480, दूसरे वाले एसपी में अपन जोड़ेंगे तो सीपी आ जाएगा 580। ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच हो गई। ओके, 580 अपने आंसर आ गया। तो किया क्या अपन ने, 6 और 5 मतलब हानि का 20% ज़्यादा लाभ हो गया, 5 यूनिट ये 6 यूनिट ये, दोनों का जो डिफरेंस है 11, वो दोनों इसको 220 के बराबर किया, दोनों एसपी के डिफरेंस के बराबर, मल्टीप्लाई अपन ने, हानि निकाली 5 यूनिट, आप लाभ भी निकाल सकते हो यहाँ पर, फिर 700 में से लेस कर लेना, तो यहाँ पे 100 आया, 480 प्लस 100 580। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एसपी 7 गुना हो जाता है तो लाभ 11 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं एसपी में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो आपके लाभ में भी उतना ही चेंज होगा अमाउंट में। ठीक है, लाइक जैसे कि आपने कोई वस्तु मान लो 70 रुपये की खरीदी, आपने कोई वस्तु खरीदी 70 रुपये की, ये आपका सीपी है। एक बार अच्छे से समझिएगा, उसको आपने बेच दिया 120 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ कि सर 50 का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया अपने प्रॉफिट, 50 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दुगुना कर देता हूँ, किसको, एसपी को दुगुना कर दिया, यानी 240 में बेचा, तो अब मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले प्रॉफिट हो रहा था 50 का। ठीक है, और अब जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है 70 से 240 कितना ज़्यादा है 17, 170। ठीक है, तो यहाँ से एसपी कितना बढ़ा है अपने 120, एसपी कितना बढ़ा है 120। ठीक है, और यहाँ पर अपने एसपी प्रॉफिट कितना बढ़ा है, तो प्रॉफिट आप देखोगे कि प्रॉफिट भी 120 बढ़ा है। प्रॉफिट कितना बढ़ा है 120, यानी पहले प्रॉफिट हो रहा था 50 का, अब प्रॉफिट हो रहा है 170 का, तो कितना बढ़ा है 120। तो प्रॉफिट में जो इंक्रीजमेंट हुआ वही तो अपन ने एसपी में इंक्रीजमेंट किया, या जो एसपी में इंक्रीजमेंट हुआ
वही प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट के बराबर है। आया समझ में भाई? प्रॉफिट में जितना अमाउंट की हमने वृद्धि की है 120 रुपये, उतनी ही वृद्धि अपने प्रॉफिट में हो रही है। ये प्रॉफिट पहले वाला है, प्रॉफिट 1, ये प्रॉफिट 2, ठीक है। पहले 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जैसे ही एसपी को डबल किया तो 170 का प्रॉफिट होने लगा। तो कितना बढ़ा? 120, और अपने एसपी कितना बढ़ा? 120। तो यहाँ पर क्या है कि अमाउंट अपन ने बराबर रखा है, मतलब जितना आप एसपी में इंक्रीजमेंट करोगे प्रॉफिट में भी आपके उतना ही इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब इसको सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल क्या है? कि हमने एसपी को कितना बढ़ाया? एसपी 7 गुना हुआ। मान लो एसपी ये है, ये एसपी 1 है और ये एसपी 2 है। 1 यूनिट था, इसको मैंने 7 यूनिट कर दिया, 7 गुना कर दिया। तो ये कितना बढ़ा है? 6 यूनिट बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 6। ये तो हो गई एसपी में वृद्धि, ओके। तो ये जो वृद्धि है ये प्रॉफिट में जितनी वृद्धि होगी उसके बराबर होगा। प्रॉफिट पहले क्या था? प्रॉफिट 2 की बात करते हैं। प्रॉफिट 11 गुना हुआ है, यानी 1 से 11 हुआ है। ये कितना बढ़ा है? 10 यूनिट। तो ये जो 6 यूनिट है वो इस 10 यूनिट के बराबर होगा, यानी एसपी का 6 गुना प्रॉफिट के 10 गुने के बराबर होगा। बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो फिर बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज का खेल है इसमें, ओके। तो एसपी का जो 6 गुना है वो प्रॉफिट के 10 गुने के बराबर है। क्यों बराबर है? मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि किस तरह से वृद्धि, एसपी में जो वृद्धि हुई वही प्रॉफिट में हुई वृद्धि के बराबर है, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, उसको 12 में बेच दी। छोटे अमाउंट में बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मैंने इसको कर दिया 1.5 गुना, यानी कि 18 का कर दिया। मैंने 18 में बेच दिया। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था 2 रुपये का, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई? 6 की। और पहले 2 से 8 प्रॉफिट होने लग गया, तो कितने की वृद्धि हुई? 6 की। तो ये बराबर है, यानी प्रॉफिट में जो वृद्धि होगी और जो एसपी में वृद्धि होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पर एसपी में 6 की वृद्धि है और प्रॉफिट में 10 की वृद्धि है, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप समझें। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को दिमाग में करोगे, डायरेक्ट करोगे, ठीक है। तो एसपी में कितने की वृद्धि हुई थी? 6 की। एसपी का जो 6 है, एसपी में जो 6 यूनिट की वृद्धि हुई थी वो प्रॉफिट के 10 यूनिट के बराबर है। प्रॉफिट में कितने की वृद्धि हुई? 10 की। यानी एसपी में जैसे 7 गुना हुआ तो 7 से 1 कम 6, 6 की वृद्धि एसपी में हुई। 11 गुना हुआ यानी वृद्धि कितने की हुई? 1 से 10 की। तो ये प्रॉफिट के, ये बराबर होगा। यहाँ से एसपी और प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो क्या आया? 2 से काटा 3, 5, यानी एसपी अपने 5 यूनिट है और प्रॉफिट है 3 यूनिट। अब एसपी अगर 5 यूनिट है और प्रॉफिट 3 यूनिट है तो सीपी क्या आएगा? सीपी क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी सीपी कितना आएगा अपने? 5 माइनस 3, यानी 2 यूनिट अपने सीपी आएगा। आई बात समझ में? एसपी 5 है, प्रॉफिट 3 है, तो सीपी क्या आएगा? 5 माइनस 3, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट सीपी है और प्रॉफिट 3 यूनिट है, तो बेनिफिट कितना हुआ? प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट 3 यूनिट है, ये 2 है, तो कितना परसेंटेज के लिए? 100, 50, यानी कि कितना हो गया? 150%। कितना हो गया? 150%। आ गई बात समझ में? जी हाँ आ गई। इसका आंसर क्या आ गया? सी। हमसे क्या पूछा है? प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट कितना आ गया? 150%। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, लेकिन इसको भी क्या सर इतना लिखेंगे एसपी बटे पी, पी बटे सीपी? ना ना ना, इतना लिखना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, अब वापस से मैं इसी क्वेश्चन को टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है यहाँ पर, क्वेश्चन से ही उठाइए। एसपी का 6, प्रॉफिट के 10 के बराबर, तो यहाँ से
प्रॉफिट के 10 के बराबर है तो एसपी कितना हो जाएगा 10 और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6। सीपी कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 4। तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 4/6 नहीं 4/6 नहीं 6/4 कितना हो जाएगा 6/4। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6/4 जो कि 3/2 हो गया यानी कि 150%। ठीक है, तो आपको करना भी इसी तरीके से डायरेक्ट एसपी और प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करो, सीपी की वैल्यूज फाइंड आउट करो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए उसमें ये चीज अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट जो समझाना था वो मैं समझा चुका, अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। एसपी का 5 गुना लाभ का 7 गुना हो जाता है, तो एसपी कितना हो जाएगा 6 यूनिट। एसपी कितना हो जाएगा 7 से कम 6 यूनिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 यूनिट और सीपी कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो प्रॉफिट और सीपी ये दे रखा है जस्ट डबल है, कितना परसेंट 200% का। प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कि 4/2 गुणा 100 200%। तो 200% अपने आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप सोल्व कर लीजिए। अगर इससे शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, इससे शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको इस क्वेश्चन की नहीं मिलने वाली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो थैंक यू, ये थी अपनी क्लास, आज की प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास थी। यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाएं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।